कर नहीं रहे हैं, फिर 15 साल वाला वही लालटेन दिखा रहे हैं। 15 साल वो बेचारा राज किया, वो चला गया। अब फिर आप 15 साल राज कर लिए, फिर भी आप उसी लालटेन में चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके पास विकास से कोई विजन नहीं है। मतलब जिस तरह से आए दिन हम लोग बिहार में के लोग महाराष्ट्र में पिटाए जाते हैं, भगाए जाते हैं, दिल्ली में भगाए जाते हैं, कभी असम में भगाए जाते हैं। क्यों भगाए जाते हैं? क्यों नहीं हम लोग अपने यहाँ रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं? इस तरफ किसी का ध्यान मोदी जी करना चाहिए कि बिहार के लोगों को प्रश्रय मिले। जैसे क्या है, मध्य प्रदेश बोल दिया सरकार कि हम अपने यहाँ के लोगों को प्रश्रय देंगे। क्या बिहार नहीं प्रश्रय दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। पहले बिहारी है तो बिहार को देखे, बिहार है तो बिहारी को देखे। स्टडी करते हैं, स्टडी के माध्यम से मैक्सिमम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसी पर इसको मतलब बैठा दिया गया बिहार में केंद्र की योजना थी, बिहार में नीतीश कुमार ने उसको फैला दिया। हाँ, ये चीज बस यही किया। हाँ, और उसके बाद लिए सारे दल जाति पार्टी से उठ के बिहार के लिए एक बार लोग सोचे। मैं यही नम्र निवेदन करना चाहूंगा सभी पार्टी से, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, एक बार बिहारी बन के बिहार के लिए काम कर। कहीं रोड का स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल, रोड की स्थिति के साथ रोड का स्थिति बता दीजिए। हमको घर से निकलने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या कीजिए, मजबूरी है, जाना ही है। सब्जी भी लाने यहाँ से स्टेशन जाइए तो बीच में आपको पानी मिल जाएगा। खुद सब्जी बाजार गड्ढा में है, डीएम साहब के बगल में गड्ढा है, ठीक है, तो डीएसपी साहब का के पास पानी लगा है। नगर निगम खुद अपने कहाँ रह रहा है देखिए। तो बहुत देखिए, अब देखिए, छोटा मोदी कहते हैं कि बिहार में बाढ़ है, और बड़ा मोदी कहते हैं क्या, आपदा में भी अवसर को तलाशना चाहिए। एक सवाल बचेगा, भ्रष्टाचार पे आपने बोला है, एक सवाल बच रहा है, बिहार में कौन मुख्यमंत्री लायक चेहरा है आपके नजर? आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत। मैं रैना सिंह। चलिए बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जिस तरीके से पार्टियों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ बात करें तो जनता भी अब सोच में पड़ गई है कि कहां आखिर एनडीए जा रही है और कहां महागठबंधन जा रही है, या थर्ड फ्रंट की ओर जनता का रुझान जा रहा है। इसी बीच हम आ चुके हैं आरा में, और आरा के विख्यात समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और साथ ही साथ अधिवक्ता भी हैं आरा कोर्ट के। इनसे हम बात करते हैं। संजय विराट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मुलाकात के साथ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। हमारे तरफ से आपके चैनल आशा एक भारत को बहुत बहुत शुभकामना है। और आप जैसे युवा जो इस चैनल को नेतृत्व कर रहे हैं, और मैं आपके एक्टिविटी से बहुत प्रसन्न रहता हूं व्यक्तिगत तौर पर, और मेरा शुभकामना है कि आप निरंतर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रहें। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग रात को 12-1 बजे भी डिस्कशन करते हैं कभी कभी। नहीं, बहुत हम देखते हैं आपका चैनल, बहुत ही हम हमेशा देखते हैं। और मैं सबसे आग्रह भी करूंगा कि बहुत ही उम्दा किस्म के आप लोग पत्रकारिता करते हैं और किसी के पक्षपात में नहीं रहते हैं। निष्पक्ष होकर जो न्यायपालिका निष्पक्ष होकर जो करना चाहिए, आप लोग निष्पक्ष होकर वही पत्रकारिता करते हैं जी। अभी जिस तरीके से देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव, एनडीए अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें महागठबंधन में कुशवाहा जी बाहर हो जाते हैं, उसके पहले जीतन राम मांझी बाहर हो जाते हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? ये राजनीति हो रही है या टिकट का खेल हो रहा है, या क्या हो रहा है? देखिए, ये महत्वाकांक्षाओं का जो है ना, ये गड़बड़ी है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है जो टकरा रही है, जो सोच रहे हैं कि मेरा अधिक से अधिक हित कहाँ सधेगा। इसमें बिहार कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। बिहार का विकास कोई मुद्दा नहीं, बिहार के विकास से कोई मुद्दा नहीं है। किसी पार्टी ने अभी तक कोई रोड मैप नहीं बताया कि अभी तक जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद से क्या रोड मैप बिहार का होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा धन आप क्या मानते हैं? हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स से ऑनर्स भी हूँ, तो हम लोग देखते क्या है कि सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था चलाने का क्या कारण है, तो खनिज संपदा हम लोग देखते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो जहाँ खनिज संपदा है वो सबसे विकसित माना जाता है, लेकिन बिहार में नहीं है खनिज संपदा, लगभग शून्य की स्थिति में है। लेकिन हमारा मानना है कि बिहार में जो खनिज संपदा है वो किसी देश में नहीं है, और हमारे
प्रदेश बिहार में जहाँ से मैं हूँ, उस माटी पर मुझे गर्व है, भोजपुर के माटी पर मुझे गर्व है। तो सबसे बड़ा हमारे पास संपदा क्या है, वो है श्रम धन। यहाँ के हम लोग बिहारी कहीं भी जाते हैं, बम्बे जाएं, दिल्ली जाएं, मद्रास जाएं, कलकत्ता जाएं, सबको हम लोगों ने चकाचौक किया है, चाक चौबंद किया है। हमारे ही मेहनत से वो सब आगे बढ़े हैं। मतलब खनिज और श्रम की बात आप कर रहे हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बिहार के लिए है, लेकिन बिहार को इससे भी विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों, आखिर कहाँ चूक हो जा रही है, कहाँ सरकार चूक कर रही है? चूक यही हम बताने जा रहे थे, जो आपने पूछ दिया। जी बिल्कुल। चूक यहाँ सरकार करी है कि पिछले जो 90 के दशक से हमारी जहाँ तक देखने में आ रही है, 15 साल कुछ नहीं हुआ। 15 साल से सरकार जो हुई आई है, कुछ कर रही है, तो जो सबसे बड़ा हमारा श्रम धन है उसका कोई उपयोगिता नहीं हो रहा है। नतीजा क्या है कि आज नौजवान पढ़े हो या कम पढ़े हो या बिल्कुल भी ना पढ़े हो, बाहर जाने को मजबूर है। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्वव्यापी महामारी आ गया, उसमें आज हमारे बिहार के नौजवानों को माताओं बहनों फंस गए कोटा, दिल्ली, मुंबई और अन्य जगह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। काश इससे हमारे नेता लोग सबक लेते और टिकट के बंटवारा के बजाय अगर बिहार के विकास के लिए रोड मैप बनाते, तो आज बिहार और बिहारियों के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात होती। मैं यहाँ मानता हूँ कि सब नेताओं और सब पार्टियों से यहाँ चूक हो रही है। जिस तरह से आए दिन हम लोग बिहार में के लोग महाराष्ट्र में पिटाए जाते हैं, भगाए जाते हैं, दिल्ली में भगाए जाते हैं, कभी आसाम में भगाए जाते हैं। क्यों भगाए जाते हैं? क्यों नहीं हम लोग अपने यहाँ रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं? इस तरफ किसी का ध्यान मोदी जी कहते हैं कि यहाँ पे रोजगार, बड़े रोजगार आ ही नहीं सकते हैं। सुशील मोदी जी का ये स्टेटमेंट है, कोई न्यूज़ चैनल में उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे तो बड़े रोजगार आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा बाढ़ का इलाका है, कई जगह सुखाड़ है, और मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बहुत कुछ कहा था उसमें। क्या देखते आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, या मतलब हम लोग को हमेशा बाहर ही जाना रहे? देखिए, अब देखिए, छोटा मोदी कहते हैं कि बिहार में बाढ़ है, और बड़ा मोदी कहते हैं क्या, आपदा में भी अवसर को तलाशना चाहिए। तो ये अपनी अपनी विचार है। मैं किसी पार्टी के और किसी नेता के व्यक्तिगत तौर पर मैं फैन नहीं हूँ जी बिल्कुल, और ना मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी हैं, इनको अपने कम से कम प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि जो आपके यहाँ बाढ़ आता है तो बाढ़ के पानी को कैसे स्टोर करेंगे, क्या उससे बिजली की उत्पादन हो सकती है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक सवाल है। अब की बार जो चुनाव हो रहा है वो कोरोना काल में हो रहा है, प्रचार भी नहीं हो रहा है, ना प्रसार हो रहा है, जिस तरीके से हर एक चुनाव में होता था। लेकिन मुद्दा क्या रहेगा? सबसे बड़ा बात यह है कि अगर आप जैसे युवा या हम जैसे युवा जाते हैं वोटिंग करने, तो क्या सोच के जाएंगे? पार्टी सोचेंगे या वो आदमी का जो व्यक्तित्व है वो सोचेंगे? किस तरीके से नेता चुनेंगे या मुख्यमंत्री चुनेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जो बिहार की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। कैसे पता चलेगा कि कौन बिहार की बात कर रहा है? रोड मैप बता देगा कि किसके पास बिहार के लिए क्या विजन है। यदि विजन नहीं है तो ऑप्शन आज के डेट में जो के पास बहुत सारा विकल्प है। अच्छा, एक सवाल है, कोर्ट ने भी इसका ऑप्शन दे दिया है जी। एक नज़ारा मध्य प्रदेश के चुनाव में लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए सारे दल जाति पार्टी से उठ के बिहार के लिए एक बार लोग सोचें। मैं यही नम्र निवेदन करना चाहूँगा सभी पार्टी से, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, एक बार बिहारी बन के बिहार के लिए काम करें लोग, ताकि यहाँ से पलायन रोके। अब आए दिन देखिए, जैसे मैं नौजवान हूँ, पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, न्यायिक सेवा के लोगों को तैयारी भी कराता हूँ। आए दिन क्या होता है, लगभग सभी वैकेंसी मेरिट हो जाती है। अच्छा, आपके स्टूडेंट हैं वो लोग क्या कहते हैं? किस तरीके का उन लोगों का मनोबल रहता है? क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं और आपने लॉ भी किया है। किस तरीके से उन लोगों का रिस्पॉन्स रहता है? क्या जॉब के लिए वो अग्रसर रहते हैं, या फिर लगता है कि बस टालने के लिए हम पढ़ रहे हैं, बस डिग्री ले लेंगे बस हो गया? देखिए, बिहार में क्या है ना कि लॉ का तो फिलहाल कोई माहौल नहीं है, लेकिन हमारे जैसे कुछ नौजवान साथी हैं जो एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब भी न्यायिक सेवा की परीक्षा आती है तब बाहर से लोग आ जाते हैं, उस समय उनके बिहार अच्छा लगता है। यही हमारे बिहारी जब बाहर जाते हैं तो फिर गलत तरीके का सामना, अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। तो ये दोहरा चरित्र है, और इस पर बिहार सरकार को भी मैं मांग करता हूँ कि अमल करना चाहिए कि बिहार के लोगों को प्रश्रय मिले। जैसे क्या है, मध्य प्रदेश बोल दिया सरकार कि हम अपने यहाँ के लोगों को प्रश्रय देंगे। क्या बिहार नहीं प्रश्रय दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। पहले बिहारी है तो बिहार को देखे, बिहार है तो बिहारी को देखे।
यहाँ थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, बदलाव जरूरी है। देखिए जो बीपीएससी है एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था होकर भी गलत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बच्चे रीट में जाते हैं। इन सब बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। राजनीति तो होगा ही, लेकिन राजनीति किस पर होगा, आने वाले पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। अगर आने वाला पीढ़ी ही बर्बाद हो जाएगा तो उसके बाद आने वाला पीढ़ी का क्या होगा। ये बहुत ही जो पहले चिंतनशील मानव इस भूमि से होते थे, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, यहाँ ये जो धरती है बिहार की बहुत ही उर्वरा है जी। नालंदा, जहाँ के विश्व में कहीं कोई पढ़ाई का व्यवस्था नहीं था, यहाँ कुमार गुप्त के द्वारा बैठा दिया, बनाया गया, और उसको उजाड़ दिया किसने भाई, किसने उसको भाई तहस नहस कर दिया, बख्तियार खिलजी ने। तो क्या कभी नालंदा को स्थापित करने का हम लोग सोचे कि फिर से बिहार को गौरव एक बने। सही बात बोल रहे हैं। विक्रमशिला को कभी आपने पहचान दिलाने का प्रयास किया? नहीं किया। हमारे विरासत है, आज हम लोग बाहर जाते घूमने, क्या कुंवर सिंह की विरासत को आपने खड़ा करने का काम किया? नहीं किया। तो बहुत सारे कमियां हैं, अभी बहुत सारे कुछ किए जाने की जरूरत है। नौजवान उस तरफ देख रहा है कि और आगे क्या होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और भी आता है। सवाल ये है कि नई नई पार्टियां आई हैं, छोटी छोटी पार्टियां, जैसे पुष्पम प्रिय चौधरी का एक पार्टी है, फिर उसके बाद कई सारी पार्टियां हैं जो अलग अलग पार्टियां हैं। तो क्या रुझान उधर भी जा सकता है? किस तरीके का देख रहे हैं? एलजेपी भी टूट की कगार पे, अगर टूटती है तो वो भी अलग थर्ड फ्रंट बन सकता है। क्या लगता है, पार्टी अब इंडिया या महागठबंधन या कहीं और भी ये हो सकता है? देखिए, चुनाव आता है तो बहुत सारी पार्टियां आ जाती हैं, और चुनाव बाद इनका कोई पता नहीं रहता है। पुष्पम प्रिय चौधरी कैसी लगती है? इनका तो हम क्या विजन पर नाम सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अगर उनको चुनाव लड़ना है, कुछ करना चाहते हैं तो सभी अखबारों में उन्होंने दिया था इश्तेहार। ठीक है। देखिए, अखबार में, अखबार तो आप जरूर पढ़ते होंगे। हाँ, हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज भी देखते हैं, आपका भी न्यूज देखते जी, हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ मीडिया में आ जाने से काम नहीं होगा। जी जी। अगर आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में समाज सेवा उसमें निहित है, अलग से नहीं है। ठीक है। राजनीति में ही समाज सेवा निहित है। तो सिर्फ घूमने से और पेपर में छपा देने से राजनीति नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको ग्रास रूट में आना पड़ेगा। क्या दर्द है, क्या होना चाहिए, कहाँ रोड है, कहाँ नहीं है। आज आरा में चले जाइए, जामी बोलिए, किसी भी जगह जाइए, कहीं रोड का स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल रोड की स्थिति के साथ जाम। रोड का स्थिति बता दीजिए, हमको घर से निकलने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या कीजिए, मजबूरी है, जाना ही है। सब्जी भी लाने यहाँ से स्टेशन जाइए तो बीच में आपको पानी मिल जाएगा। खुद सब्जी बाजार गड्ढा में है, डीएम साहब के बगल में गड्ढा है। ठीक है। तो डीएसपी साहब के पास पानी लगा है, नगर निगम खुद अपने कहाँ रह रहा है देखिए। तो बहुत सारा चीज़ें मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अपना प्रशासन का चलने चलाने का अपना अलग तरीका है। लेकिन इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ये बड़े स्तर पर जरूरत है। ये स्थानीय स्तर का ये समस्या नहीं है जी। ये बड़े स्तर की जरूरत है। ये सरकार का जो रोड मैप बनना चाहिए वो होना चाहिए। जैसे बिहार में क्या है, बहुत सारा चीनी मिल था, सुगौली था, मढ़ौरा था, बेटा था, ये सब क्या हो गए, यही सुशील मोदी जी बेचवा दिए। चालू तो करते हैं, कुछ तो लोगों को रोजगार मिलता, बिजली उत्पादन होता, चीनी मिल चलता, गन्ना लोग उत्पादन करते। तो आप तो रोजगार के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर 15 साल वाला वही लालटेन दिखा रहे हैं। 15 साल वो बेचारा राज किया, वो चला गया। अब फिर आप 15 साल राज कर लिए, फिर भी आप उसी लालटेन पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके पास विकास से कोई विजन नहीं है। मतलब 15 साल जो बात कर रहे हैं वो अपनी विकास की बात करें, ना कि पिछले 15 साल। बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे वो परिवेश अलग था और ये परिवेश 15 साल उनको जनता ने दिया, उस समय अलग परिस्थितियां थी, आज की परिस्थितियां अलग है। तो आपके 15 साल के, अगर लालू जी के 15 साल का मूल्यांकन किया जनता ने तो परिवर्तन कर दिया। अब आपके 15 साल का भी मूल्यांकन करने का समय है। यदि आप रोड मैप सही नहीं लाते हैं तो जनता जरूर मूल्यांकन करेगी। कुछ काम किए कि नहीं नीतीश कुमार इस 15 साल में, क्या लगता है आपको? औसत तो एवरेज काम हुआ है, एवरेज काम है, बहुत ज़्यादा। क्या लगता है काम हुआ है? देखिए, हमारे अपने देखने से जहाँ तक हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी के माध्यम से मैक्सिमम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसी पर इसको मतलब बैठा दिया गया है। बिहार में केंद्र की योजना थी, बिहार में नीतीश कुमार ने उसको फैला दिया। हाँ, ये चीज बस यही किया। हाँ, और उसके बाद अभी बिहार सरकार को चाहिए कि सबसे पहला चीज क्या है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाए। बिल्कुल।
इसलिए कि एक भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए हम प्रमुख तौर पर मांग करते हैं कि अगर हमारी बात सरकार तक पहुँच रही या पहुँचे आपके चैनल के माध्यम से, तो मेरा नम्र निवेदन है कि मुख्यमंत्री एक अच्छा व्यक्ति बिहार के लोग बनाए, उसमें भोजपुर का योगदान अहम हो। भ्रष्टाचार, एक सवाल बचेगा, भ्रष्टाचार पे आपने बोला है, एक सवाल बच रहा है, बिहार में कौन मुख्यमंत्री लायक चेहरा है आपके नजर से? देखिए अभी तो जब तक फिगर ही नहीं क्लियर होगा तब कैसे बता सकते अच्छा, मतलब अभी तक जब तक सीटी नहीं हो रहा है अनाउंसमेंट तब तक नहीं बता सकते आप? अभी कहना मुश्किल है। फिर भी एक चेहरा होगा ना, एक दो चेहरा, दो तीन चेहरा, चार पांच चेहरा। अभी तो देखिए अभी कोई ऐसा फिगर में मेरे नहीं है। नहीं है बिहार में कोई नहीं, क्योंकि 15 साल को भी देख लिया गया है, ये 15 साल को भी देखा गया है। ठीक है, मैं आम आदमी की हैसियत से बोल रहा हूँ, कोई नहीं है अभी तक कोई नहीं है। रोड मैप जो बताएगा वही मुख्यमंत्री लायक है। मतलब अभी जो चुनावी रोड मैप आप खूब तेज है। नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, 15 साल तक काम किए, लेकिन आगे 5 साल क्या करेंगे? अगर उनके पास रोड मैप है तो वही मेरे लिए पसंदीदा है। अगर रोड मैप उनके पास नहीं है तो मेरे लिए पसंदीदा नहीं है। हमने शुरू में ही आपको क्या कहा कि जो बिहार के विकास के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए काम करेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, नौजवानों को रोजगार देगा, उसी के हम लोग साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया, क्योंकि एपिसोड को इतने पे खत्म करते हैं, आगे और भी बात करेंगे और अलग मुद्दा भी रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से संजय विराट इनका नाम है, और ये एक वकील के साथ साथ एक समाजसेवी भी हैं, और वकालत जो होती है ना वो सबको पकड़ लेती है। वकालत के चक्कर में अगर पड़ जाए, कहता है लोग कि कोर्ट के दफ्तर और डॉक्टर के दफ्तर, ये बहुत ही ज्यादा ये हो जाता है। नहीं, सही बात है। तो कोर्ट का दफ्तर हो या डॉक्टर का दफ्तर हो, थोड़ा बच के जाना होता है, और आदमी चाहता है कि बहुत ना ही जाए तो ठीक रहे, लेकिन हम इन्हें लेकर आए हैं आपके लिए आशा एक भारत पे, और आपके साथ इनसे बातचीत हुई। कैसी लगी बातचीत? क्या इन्होंने जो पॉइंट रखा है बिहार और बिहारियों के लिए, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेके, और कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, जरूर रहे थे आप। कमेंट बॉक्स नीचे है, उसमें जाए और जरूर बताएं कि इनकी राय से आप कितने सहमत हैं। एक युवा की क्या सोच है, एक बिहारी की क्या सोच है। बिहार विधानसभा चुनाव जो है कोरोना काल में पहली बार हो रहा है, तो क्या पहली बार सत्ता भी बदलेगी और सरकार भी बदलेगी और चेहरा भी बदलेगा? ये देखने वाली बात होगी, आने वाला समय बताएगा। खबर यहीं तक, ढेर सारा खबर शेयर करिएगा, पसंद आए तो। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत आप देख रहे थे, मैं रैना सिंह। खबर यहीं तक, जरूर बताइएगा कैसी लगी इनसे बातचीत। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।